सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 47 क्रमशः श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण आदि से हंसते हुए, देखा मैं माता का नाम जपता हूँ इसलिए ये सब चीज़ें खाने को मिलती हैं। हास्य। परंतु वे लौकी कोहड़े जैसे फल नहीं देती, वे देती हैं अमृत फल, ज्ञान, प्रेम, विवेक, वैराग्य। कमरे में 6-7 साल की उम्र का एक लड़का आया। उधर श्री रामकृष्ण की भी बालकों जैसी अवस्था है। जैसे एक बालक किसी दूसरे बालक को देखकर खाने की चीज़ छिपा लेता है जिससे वह छीना झपटी न करे, वैसे ही श्री रामकृष्ण की अवस्था उस बालक को देखकर होने लगी। वे उस जलेबियों की टोकरी को हाथों से ढककर छिपाने लगे। फिर धीरे से उन्होंने उसे एक ओर हटाकर रख दिया। प्राण कृष्ण गृहस्थ तो है, परंतु वे वेदांत आचार्य भी, वेदांत चर्चा भी करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है। मैं वही हूँ, सो हम। श्री रामकृष्ण उन्हें समझाते हैं, कलिकाल में प्राण अन्नगत है, कलिकाल में नारदीय भक्ति चाहिए। वह विषय भाव का है, बिना भाव के कौन उसे पा सकता है। बालकों की तरह हाथों से जलेबियों की टोकरी छिपाते हुए श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। नंबर 2, भाव राज्य व रूप दर्शन। श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न है। काफ़ी समय हुआ, भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुलती है न पल के गिरती है, सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता। बड़ी देर बाद अपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्राण कृष्ण से, वे केवल निराकार नहीं साकार भी हैं। उनके रूप के दर्शन होते हैं। भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। माँ अनेक रूपों में दर्शन देती हैं। कल माँ को देखा, गेरवे रंग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी। और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थी। कपाल पर तिलक, पर शरीर पर कपड़ा नहीं। 6-7 साल की बालिका मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्टा करने लगी। गौरांग दर्शन, रीति की माँ के वेश में माँ। जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीदार धोती पहनते थे। हलधारी कहता था वे भाव और अभाव से परे हैं। मैंने माँ से जाकर कहा, माँ हलधारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है? माँ रीति की माँ के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में ही रह। मैंने भी हलधारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूँ, इसलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए। अतएव देववाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूँगा, भक्ति ही लेकर रहूँगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण, जी हाँ, भक्ति का अवतार क्यों? राम की इच्छा। श्री रामकृष्ण, और तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देवभाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ। जो कुछ बुलवाते हैं वही बोलता हूँ। श्री रामकृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के एक गीत की पंक्तियाँ उदाहरण के लिए कही। उसका अर्थ यह है
भवसागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूँ। जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊँगा और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊँगा। श्री रामकृष्ण झूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती है, कभी नाली में गिर जाती है। हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डाका डाला गया, राम की मर्जी से मुझे छोड़ दिया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ। यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्ध भक्ति हो, फिर कभी आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न होऊं। मेंढक मरते हुए बोला, राम, जब सांप पकड़ा था है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूँ, परंतु अब जब कि राम ही के धनुष से बिंदकर मर रहा हूँ तो चुप्पी साधनी ही पड़ी। पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आँखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। अब भावावेश में दर्शन होते हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों सा स्वभाव हो जाता है। जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है। खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते, बिगाड़ते और उसे फिर से बनाते हैं, उसी तरह वे भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं, उसी प्रकार वे भी सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसलिए जो परमहंस होते हैं वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं, अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। आगर पाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है। जब यह आया है श्री रामकृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वही चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह अभी हाल ही में आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा। प्राकृति भाव तथा कामजय, सरलता और ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण उसी लड़के से आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है, स्त्रियों की ही तरह दांत मांजते और बातचीत करते हैं। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। प्राण कृष्ण से ब्रह्मा और शक्ति अभिन्न हैं। शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम, तुम, घर, परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्य शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज़ कभी ठहर सकती है? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता, ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो, घट भीतर छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदी और अधीनता सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए। कलिकाल की तपस्या है। प्राण कृष्ण अस्मिन् धर्मे महर्षि स्यात् सत्यवादी जितेंद्रिय परोपकार निरतो निर्विकार सदास्यः। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। श्री रामकृष्ण, हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए। नंबर 3, श्री रामकृष्ण का यशोदा भाव तथा समाधि। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं।
देखते देखते हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ने लगा, अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थी? देखते ही देखते फिर आप समाधिलीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।